जैसा कि आपको पता है कि डाक विभाग में बहुत सारी वैकेंसी आई, 44,228 वैकेंसी आई है। तो उसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा? अगर हम सिलेक्शन के क्राइटेरिया की बात करें तो इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा आपके जो 10th में जो मार्क्स आए हैं वो, अगर मान लो कहीं पे मार्क्स हैं कहीं पे ग्रेड सिस्टम है तो उनमें किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं वो भी हम देखेंगे। मतलब बेसिकली यहाँ पे 4 पॉइंट है सिलेक्शन के। 10th में जो मार्क्स आए हैं उनके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक जाएंगे ये, ताकि मतलब प्रिसाइज हो सके, मतलब मेरिट प्रिसाइज हो सके। मान लो 10 लाख, मतलब 10 लाख या 60-70 लाख बच्चों ने भर दिया, वैकेंसी 44,000 है, तो 4 डिजिट तक जो आपकी मेरिट है वो काउंट की जाएगी। उसके बाद मान लो किसी कोई जहाँ पे ग्रेड पे जहाँ पे ग्रेड सिस्टम है उनकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे 4 पॉइंट है, मतलब पहले आपके मार्क्स कितने हैं, दूसरा मार्क्स जो आएंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, फोर्थ आपको ज्वाइनिंग। इस तरह से ये प्रोसेस रहेगी। अब इस पे जो सिलेक्शन होगा ना, 4th डेसिमल तक तो कैलकुलेट किया जाएगा। 10th में आपके जितने भी नंबर आए थे उनके बेसिस पे आपका सिलेक्शन इसमें होना है, कोई टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होना। अब बात आती है भाई आपके आपके यहाँ पे थे ग्रेड पॉइंट, तो ग्रेड पॉइंट को आपको कैलकुलेट करना, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? इस तरह से कैलकुलेट होंगे। मान लो आपको 10 ग्रेड पॉइंट मिले हैं तो 9.5 से कैलकुलेट कर दोगे, ये मल्टीप्लाई फैक्टर है। इस तरह से निकल के आ जाएगा। 9 है तो 9 से, 8 है तो 8 से, और 6 है तो 6 से, 5 है तो 5 है, 4 है तो 4 से। इस तरह से इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। आप कहोगे जी नहीं हमारे तो ग्रेड पॉइंट नहीं, हमारे तो ये हैं A1 बी A2 B1 B2 C1 C2। तो इसको हम ये मानते हैं, A1 को 10 मानेंगे, A2 को 9 मानेंगे, B1 को 8 मानेंगे, B2 को 7 मानेंगे, C1 को 6 मानेंगे, फिर इसको इस तरह से देख के हम फिर उसके बाद दोबारा फिर इससे, मान लो A1 था तो आपके 10 मान लिए, उसको 9 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से इनका फैक्टर निकाला जाएगा आपका। फिर क्या करेंगे, देखो ये यहाँ पे इन केस जो भी आपके पॉइंट बनते हैं उसको मल्टीप्लाई करके आपके मैक्सिमम ग्रेड 100 इससे कैलकुलेट कर लेंगे आपको। फिर आपका इस तरह से मैच किया जाएगा। ठीक है जी, जो भी आपका बोर्ड रहा हो, जो भी मतलब। और अगर 2 बच्चे हैं, मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आती है बहुत ही, मतलब 2 बच्चे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी वो, फिर डेट ऑफ बर्थ भी दोनों की सेम है, तो अगर कोई ट्रांस वूमन है तो वो, अगर ट्रांस वूमन नहीं है तो अगर ST फीमेल है तो वो, अगर SC ट्रांस वूमन है तो वो, फिर उसके बाद SC फीमेल है तो वो, फिर OBC ट्रांस वूमन है तो वो, फिर OBC फीमेल है तो वो, फिर EWS ट्रांस वूमन है तो वो, फिर EWS फीमेल है तो वो, फिर उसके बाद जनरल में ट्रांस वूमेन है तो वो, फिर जनरल की फीमेल है तो वो, फिर उसके बाद ST में ट्रांस मेल, फिर उसके बाद ST, फिर SC, और फिर ST में ट्रांस मेल, फिर SC में ट्रांस मेल, फिर OBC में ट्रांस मेल, OBC मेल, फिर EWS में ट्रांस मेल, और फिर इस तरह से करके आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो सबसे पहले तो आपकी मार्क्स जितने आए हैं वो, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद ट्रांस का कॉलम लिया जाएगा। ट्रांस में सब जितने भी कैटेगरी हैं उनमें ट्रांस का कॉलम लिया जाएगा। उसके बाद फीमेल का कॉलम लिया जाएगा। उसके बाद ट्रांस मेल का कॉलम लिया जाएगा। उसके बाद आपका मेल का कॉलम लिया जाएगा। इस तरह से कैलकुलेशन की जाएगी इसमें। ठीक है जी, अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो रिजेक्ट कर दी जाएगी, शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा आपको। और शॉर्ट लिस्ट जो किया जाएगा, आपका फ़ोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, एलिजिबल नहीं होना चाहिए। ये है आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया। आपको जो कम्युनिकेशन किया जाएगा ना सिलेक्शन क्राइटेरिया के प्रोसेस के लिए, आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करानी है जाके डॉक्यूमेंट की भी आपको बता दिया जाएगा। आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हो तो आप अपने जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेना। यहाँ पे बात आती है इंपॉर्टेंट, ये है कि भाई कि ना जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे उनको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैसेज भेज दिया जाएगा उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और उसके ईमेल एड्रेस पे भी उसको बता दिया जाएगा। तो आप अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं तो आप अपना ईमेल एड्रेस बनवा लें और आप अपना एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रख लें। तो आपको सिलेक्शन के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और इनकी ना दो मतलब आपको नंबर आता है तो 2 ओरिजिनल लेके जाने और 2 सेट पहले ही बना के रख लें। आज ही मतलब फॉर्म भरते ही 2 सेट बना के रख लें। मार्कशीट 10th की, उसके बाद हायर तो हायर, फिर आइडेंटिटी प्रूफ
आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड और इस तरह से कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूए का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का, ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का, फिर इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट इशू करती है वो, फिर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्पेंसरी से कहीं से बनवा रखा आपने। फिर उसके बाद क्या है, आप अगर आप अरुणाचल में इस तरह से ट्राइब्स में आते हैं तो उनका सर्टिफिकेट है तो वो आपको लेके जाना है। इसके साथ साथ क्या है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, फिर आपको फाइनल बुला लिया जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से ये सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी आपकी। किस चीज़ की, आप डाक में जाना चाहते हैं या पोस्ट ऑफिस में असिस्टेंट वो बनना चाहते हैं, पोस्टमैन बनना चाहते हैं, या फिर और या फिर विलेज पोस्ट ऑफिस में बनना चाहते हैं, तो इन दोनों के, इनके लिए ये है आपके लिए रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, फिर उसके बाद आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। आपको ना मेडिकल अपने साथ ही करा के लेके जाना है, फिर उसमें इसमें वेटिंग लिस्ट भी बनाएंगे, आपको बता देंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ना। तो अगर आपकी कोई क्वेरी आप मुझे कमेंट करके बता देना। आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।